अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद इलेक्शन 2025-26 का मैदान सजने को तैयार। सारे उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़माने को भी तैयार बैठे हैं जी। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट राना अली आबद मान साहब, जो कि सेक्रेटरी के इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मंशूर क्या है और यहाँ पर इनकी पोज़ीशन कैसी है? क्योंकि सदर के बाद सबसे मज़बूत समझे जाने वाली जो सीट होती है, वो सेक्रेटरी की होती है। तो आइए इसी हवाले से इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि आपका वक़्त बहुत कीमती है। तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि आपका मंशूर क्या है सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। वा तुइज़्ज़ु मन तशा वा तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे पहले जो बात आ गई जी को मेरा इलेक्शन कंटेस्ट करने की वजह या मैं क्यों कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन, तो उसमें मैंने जो देखा है कि अब देखिए रोज़ ब-रोज़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से माशाल्लाह बड़ी तादाद में हमारे यंगस्टर वकला कचहरी में आते हैं और उनको सबसे पहला जो मसला होता है वो होता है जी फाइनेंस को लेके, क्योंकि ये एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स जिसे कहा जाता है। और इस प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहने का ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ एक अच्छी फैमिली के लिए ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स का इधर मतलब ये होता है कि आपको कुछ देर सरवाइव करना पड़ता है, अपने ताई अपने तौर पे सरवाइव करना पड़ता है। जिस तरह से आप की वकालत या आप सीनियरिटी की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे कोई ये वकालत आपको फीसेस की मद में मामलात में आपको पैसे भी देती है और वहाँ होता है। और मेरी ख्वाहिश ये होगी इसमें कि जो यंगस्टर नया आता है उसको कई लोगों का बीच में कई लोगों की ख्वाहिश होती है कोई कंपटीशन का पेपर देने की, कोई जुडिशरी में जाने की, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें मैं जो स्टेप जो मेरी एक एजेंडे में मेरे एक मंशूर में है वो ये होगा कि हम एक लेक्चरशिप जो बार में रखेंगे पर वीक, उसमें 2-3 लेक्चर हुआ करेंगे जिसमें लाहौर से जजेस होंगे, फैसलाबाद से जो अच्छे कॉम्पिटेंट जजेस हैं वो आके लेक्चर दिया करेंगे और बार उन्हें पे किया करेगी, ताकि जो एक यंगस्टर नया आता है उसकी वो ख्वाहिश है कोई कंपटीशन का जुडिशरी का पेपर देने की, तो वो ओब्लाइज हो सके। क्योंकि बार जिस तरह से कहते हैं कि स्टेट लाइक अ मदर, इस तरह बार को हम इस बार के नुमाइंदे ये हमारे लिए हमारी माँ की हैसियत ही रखती है। तो हमें ये जब एक नया यंगस्टर आता है तो उसे वही मोहब्बत या वही कंपनसेशन या वही ऑब्लाइज होना चाहिए जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है जी। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी पोज़ीशन कैसे चल रही है? क्योंकि जो कचहरी की सियासत हम हर साल देखते हैं कि आखिरी दिन भी बदल जाती है। ये ऊपर-नीचे होती रहती है। तो क्या समझते हैं, कैसी पोज़ीशन जा रही है? जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि मैंने बात मेरी शुरू वहाँ से की थी कि अल्लाह ताला इज़्ज़तों का मालिक है। लोगों के मुताबिक या एक जो कह लें कि कम्पिटिटर है, मेरे भाई हैं वो भी मेरे, उनके मुताबिक कोई भी कैंडिडेट इम्प्रूव कर रहा है अगर सेक्रेटरी पे, तो वो खुद उसके अल्फाज हैं कि मेरा अली आबिद से मुकाबला है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है कि हम 4 कैंडिडेट हैं और तीनों यही समझ रहे हैं कि मेरा मुकाबला अली आबिद से है, मेरा मुकाबला अली आबिद से है। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है बड़ी, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है बड़ी अल्लाह की ज़ात को पंजतन के सदक़े से मुझे कामयाबी से हमकिनार करेगी इंशाअल्लाह। चलिए, दुआ गो हैं सर आपके लिए। जिस तरह आपने नौजवानों की बात की, मुल्की सियासत में भी यकीनन जो नौजवान होते हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कचहरियों में भी नए नौजवान इनरोल हो रहे हैं हर साल। तो उनको कैसे एंगेज करेंगे? क्या आपके पास फ़ॉर्मूला है उनके लिए? देखें, एक जो मौजूदा कैबिनेट का एक मैं उसमें सदर का बड़ी हद तक सदर ने जो कह लें कि बड़ी हद तक वो बेहतरी या बड़ा एक अच्छा एक वो लेके आए एक फैसिलिटी जिसे हम कहते हैं जो चल रही है आजकल, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस। उसमें एक लकूना या एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए या उसमें वो बढ़नी चाहिए, वो है एज। क्योंकि वो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो उसमें एक जो एज वाइज 60 ईयर तक अप्लाई हो सकता है बंदा। मेरी ख्वाहिश उसमें ये है, बल्कि करूँगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात करवाएगी मुझसे, कि उसमें मैं 60 ईयर से बढ़ा के 80 ईयर तक लेके जाऊँगा, ताकि जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी उसमें अप्लाई हो सकें। एक टाइम पीरियड एक लाइफ का बड़ा हिस्सा गुजारा होता है यहाँ इस बार को दिया होता है,
तो ज़ाहिर बात है बार को भी उसके मुतबादिल कुछ उनके लिए करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो इसमें एक यंगस्टर सीनियर्स, बल्कि मैं कहूँगा मेरी तमाम वकला कम्युनिटी के लिए, जो मेरी ये बरादरी है जो काला कोट है, उसके लिए ये बड़ी अच्छी एक फैसिलिटी होगी, जो है जी हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें प्राइवेट सेक्टर्स के 2 हॉस्पिटल्स हैं, नेशनल हॉस्पिटल और फैसल हॉस्पिटल। ये इनमें मेरी बात चल भी रही है, बल्कि अल्लाह जानता है कि ये बात कोई मैंने इलेक्शन को लेके नहीं, बल्कि 2 साल पहले जब मेरे ज़हन में भी नहीं था इलेक्शन, 2 ढाई साल पहले, तब भी मैं ये कोशिश करता रहा हूँ। और अब काफ़ी हद तक अल्लाह की ज़ात मुझे कामयाब करती है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस को एक मुतारफ़ करवाया जाएगा, जिसमें वकला, उसकी फैमिली हॉस्पिटलाइज़, खुदा ना करे कोई बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज़ होता है, तो वो हमें 50% तक कंपनसेट करेगी हमारी वकला फैमिली को। ये मेरे 1-2 एजेंडे या मेरा मंशूर ये है जी। चलें, ये तो आपके वकला जो बरादरी है उनके वेलफेयर के लिए आपने बता दिया। तो सर, हम कचहरियों में देख रहे हैं बहुत सारे मसाइल हैं वकला को, जिसमें एक पार्किंग भी एक मसाइल है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला कौन-सा है कि जिसमें आप वकला आपको वोट करें और आप आके सबसे पहले उसकी तरफ जो ध्यान दें? जी, एक देखें, एक तो बड़ी देर से एक तहरीक चल रही है हाई कोर्ट बेंच के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पिछली जो कैबिनेट थी उन्हीं की तरह से वो एक तहरीक को आगे लेके चलूँगा। इंशाअल्लाह ताला उसमें पॉज़िटिवली को प्रॉपर जो एक थ्रू चैनल होता है, आप हाई कोर्ट बेंच की अप्रूवल के लिए जाते हो। हमारी कई कैबिनेट को यही नहीं पता होता कि हम हाई कोर्ट बेंच हमें देना किसने है। वो कोई किसी पार्टी वाइज़ वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला को मैं पॉज़िटिवली, उसमें ये नहीं होगा कि हड़तालें होंगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉज़िटिवली इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पैंतन के सदक़े से मेरे हाथ से करवाएगी, मैं हाई कोर्ट बेंच भी लेके आऊँगा। दूसरी बात रह गई जो हमारे कोई पार्किंग के इश्यूज़ को लेके, तो उसमें जो डीसी और एसी साहिबान हैं, जो वो मैं उन तक अपने तौर पे अप्रोच किया था, उसमें एक चीज़ जो एक हर्डल आ रही है, वो ये आ रही है कि पिछले जो हमारी बार में कुछ प्लाज़े बने, अब मैं प्रॉपर नाम नहीं लूँगा, डीसी साहब ने जगह अलॉट की, तो वो प्लाज़ों का डीसी ने माँगा कि मुझे इसका कोई जो इस पे अखराजात आए हैं, कोई ऑडिट की तरफ लेके गए, जो हमारे ही भाई वो नहीं कोई प्रूव कर सके। उसकी वजह से कुछ डीसी ने फ़िलहाल बैन लगाया हुआ है। इंशाल्लाह ये कामयाब होके डंके की चोट पे इंशाल्लाह ताला वो बैन तड़वा के जो एक पार्किंग प्लाज़ा है, उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको मुतारफ़ कराएँगे, उसको लेके आएँगे, क्योंकि ये एक वकला की ज़रूरत है अभी वक़्ती तौर पे। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं रूल ऑफ लॉ की। जी। आपको पता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का बहुत बड़ा फुकदान है यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उस हवाले से, क्योंकि खुद भी आप लॉयर हैं, जी। तो आप लॉ को समझते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले में? क्या प्लान होने जा रहा है? कोई प्लान है आपके ज़हन देखें, इसमें एक बड़ी सोची समझी कह लें कि साज़िश के तहत एक वकला को दबाया जा रहा है। में? मैं कोई प्रॉपर या कोई सीधा नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर बंदे को पता है 22 ए बी जो जिसके थ्रू जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात होते हैं एक जज के पास, एडिशनल सेशन जज के पास। उसमें देखें ना, हम 22 बी में जाते क्यों हैं कि जब हमारी पुलिस कोई बात सुनती नहीं, चाहे वो कोई वकील है या साइल है, दोनों के लिए ये सेम है। जब पुलिस एक बात सुनती नहीं, तो हम 22 ए बी की पिटीशन के थ्रू जज से हम ऑर्डर लेते हैं 154 का, के थ्रू द कोर्ट हम कह लें कि कोई एफआईआर का हुक्म हो। उसमें अब कोई ये कह लें कि जस्टिस साहिबान ने या चीफ जस्टिस ने को इस तरीके से इसको लिया है कि 22 ए बी में वही इख्तियारात जो कमेंट्स एक पुलिस देती है, वो कमेंट्स के बगैर कोई भी जज उसमें ऑर्डर नहीं करता। हालांकि आप एक देखें, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम पुलिस ने ही हमारी फेवर करनी होती या फेवर नहीं मेरिट करना होता, तो फिर हम 22 ए बी में आते क्यों? अब हम 22 ए बी में पुलिस ने नहीं सुनी, तो हम 22 ए बी में आ रहे हैं, और वही जज हमें फिर उसी पुलिस के पास भेज रहा है जहां वो पहले हमारी प्रॉपर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। तो इसमें एक प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक कई चीज़ें खंगाल के कुछ दुरुस्त करनी पड़ेंगी। इंशाल्लाह ताला को उसमें प्रॉपर एक हमारा रोल होगा।
इंशाल्लाह। सर आपके जो वोटर सपोर्टर हैं जी, जी, जी। उनको कोई पैगाम देना चाहते हो आप अपने इलेक्शन के हवाले जी, से? जी। देखिए ना, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मेरे इस वक़्त पे मेरे साथ खड़े हैं, वो ना मैं उनको वोटर सपोर्टर मैं कहूँगा कि ये उनकी तौहीन है, वो मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है। क्योंकि इस वक़्त पे जो एक कहते हैं कि मुश्किल वक़्त में जो साथ खड़ा होता है, वो हमेशा याद रहता है। तो इस वक़्त भी ये मुश्किल इस तरह से है कि दोस्तों की ज़रूरत होती है, बाकी अल्लाह का बड़ा करम है, हमारा इलेक्शन बड़ा यही भाइयों की बदौलत, बड़ा अच्छा इलेक्शन है। मेरा सबसे इंशाअल्लाह ताला को कल को यही भाई दोस्त मिल के हम इकट्ठे इस बार और बेंच के दरमियान जो मामलात हैं, एक मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करते हुए को बेहतरी की तरफ लेके चलेंगे। जी। सर क्या सियासी पार्टियों का भी कोई रोल होता है कोई इस इलेक्शन में? जी, सुनने में यही आता है कि शायद किसी हद तक कोई इन्फ्लुएंस होता है, तो कितनी सदाकत है इसमें? जी, इसमें को कह लें कि किसी हद तक होता रहा है, लेकिन जो असल कह लें कि एट द मेरिट जो बात करें, तो यहाँ पे किसी भी पार्टी को मैं नहीं कहूँगा, मैं कल को एज़ अ सेक्रेटरी बार को सर्व करता हूँ, तो मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँगा, मैं सिर्फ़ मेरी पार्टी एक है जो काला कोट है। और वहाँ सभी पार्टीज़, सभी मामलात आते हैं और जो राइट पे होगा, हम उस पार्टी को ओबलाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन ये नहीं कि ये बार उस पार्टी का हिस्सा होगी। यहाँ सिर्फ़ एक ही पार्टी और वो वुकला बिरादरी है, वही पार्टी है। इंशाअल्लाह अगर किसी हद तक कोई कह लें कि पार्टी या मामलात सियासी लेवल पे चलते रहे, तो उसको भी ख़त्म किया जाएगा, ताकि ये हमारा बार है, जो हमारी बार है, ये इदारा को ये कह लें कि सियासी नज़र ना हो किसी की। फिर 11 को हम समझ रहे हैं कि फिर जश्न मनाने जा रहे हैं आप। इंशाअल्लाह ताला को अल्लाह के हज़ूर सजदा करके इंशाअल्लाह ताला खुशी के लम्हात भी होंगे और सबसे मेन चीज़ जो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह को वो ये है कि हम कोई हुल्लड़बाज़ी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और ये मैंने पहले भी अपने ताई पैगाम देता रहा हूँ। अल्लाह के हज़ूर सजदा करेंगे ता और कह लें कि शुक्राने के नफ़ल अदा करेंगे इंशाअल्लाह जी। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक जी नाज़रीन ये थे हमारे साथ जो सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, राना अली आबद मान साहब। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।